नमस्कार। आज इंडिया डिबेट नहीं, आज हम चर्चा करेंगे और बहुत जबरदस्त चर्चा है, खासतौर से एसएसआर वॉरियर के लिए, दिशा सुशांत के जितने हमारे दर्शक हैं उनके लिए, और जो न्याय की लड़ाई में अभी तक हमारे साथ हैं उनके लिए, सबके लिए आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देश में प्रधानमंत्री के ऊपर भी कुछ सवाल करेंगे, राजनीतिक हलकों में क्या सब चल रहा है इसके ऊपर भी सवाल करेंगे, देश की आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है इस पर भी सवाल करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, और ये ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि बस आप एस्ट्रोलॉजी करने लगे, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की विधिवत गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। आज मैं क्यूवाइब नेटवर्क पे पहली बार देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर श्रीमान अंकित अग्निहोत्री को पेश कर रहा हूं, और मैं स्वागत करता हूं क्यूवाइब के स्टूडियो में। अंकित जी आपका नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जो मुझे सुन रहे हैं और आप तो उसी को सुन रहे हैं। अंकित जी, मैं जब आपको सुना तो बहुत प्रभावित हुआ। अरे और पहली बार मुझे, वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर को इस तरह से नहीं देखता हूं, लेकिन अगर मैं पहली बार किसी के एस्ट्रोलॉजिकल गणना या उन एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो कुछ भी बोल रहे थे, आपकी जो बात लगी वो अद्भुत थी, और तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपसे संपर्क किया और आप हमारे स्टूडियो आए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं शुरुआत करूंगा, एक तो अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को, ताकि दर्शकों को यह भरोसा हो जाए कि जो आप कहेंगे वो एक अथॉरिटी है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत प्रैक्टिकल हूँ। एस्ट्रोलॉजी ऐसे देश काल पात्र के हिसाब से बदलती रहती है। मुझे देखकर अगर ना बताया जाए तो कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जो एस्ट्रोलॉजर होने के लिए जो बाहरी प्रभाव चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है। ना ही मैंने टीका लगा रखा है, ना ही मैंने मालाएं पहन रखी है, ना ही कोई अंगूठी पहन रखी है, ना ही कोई माला आपने पहना। मैंने बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल वे में एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। के.एन. राव सर के इंस्टीट्यूट से, भारतीय विद्या भवन से, उनसे प्रभावित हूँ। उन्हीं की गाइडलाइंस पे काम करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कंटिन्यू चेंज होती रहती है, नए रिसर्च होते रहते हैं, नए डेवलपमेंट होते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई डराने वाली या कोई बहुत ज्यादा किसी को भयभीत करने वाली जो ऐसी कोई कला नहीं है, ना ही ये कोई बहुत ज्यादा चमत्कार करने वाली कला है कि आप मुझसे अपेक्षा करें मिलने के बाद कि आप 30 दिन में करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी में होता नहीं है। तो देखिए, मेरा जो मानना है कि आपका जो ज्ञान है और आपकी जो नॉलेज है वही आपको प्रेजेंट करती है कि आप सामने वाले के सामने। तो मैं सामान्य तरीके से अपना जो ज्ञान है आपके सामने रखूंगा। एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन तो मैं बहुत सारे कर रहा हूँ जहां पर मुझे बहुत अच्छी इनकम है, बट ये मेरे लिए एक पैशन है जिसमें पिछले 15-20 वर्षों से जुड़ा हूँ। आज भी ईमानदारी से 4 से 5 घंटे एक विद्यार्थी की तरह एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी नॉलेज और ज्ञान है कि एक लाइफ में तो कवर हो ही नहीं सकती। तो मैं ये बोलूँ कि आज आपके सामने प्रकांड विद्वान अंकित अग्निहोत्री बैठे हैं, गलत है। ज्योतिषाचार्य अंकित अग्निहोत्री बैठे हैं, ये भी गलत है। आज आपके सामने एस्ट्रोलॉजी का एक मामूली सा विद्यार्थी बैठा हुआ है जो 15-20 वर्षों से अपना अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और जब तक जीवन है तब तक स्टडी करते रहेंगे। तो 20-25-30% एस्ट्रोलॉजी हम सीख ही जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है जी, इस पे थोड़ी दृष्टि बता दें ताकि हमारे दर्शक को ये लगे कि आप जो कुछ भी व्याख्या करेंगे जी उसमें वैज्ञानिकता का पुट है। देखिए, मैं बहुत सिंपल वे में कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले आप विज्ञान से भी पहले अगर आप जाए तो आप भगवत गीता पर जाए। राइट, क्योंकि आप अब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान तो बहुत बाद में आया है। 16वीं-17वीं शताब्दी में आपने सब लॉ, मॉडर्न साइंस की बात, न्यूटन लॉ, फिजिक्स के लॉ, इन सब की लॉजिक, ये या आपका जो गॉड पार्टिकल्स, ये सारी चीजें। लेकिन आप अगर गीता में जाते हैं, मैं एनर्जी की एक आपको बता देता हूँ कि कैसे लिंक है। भगवत गीता में हमेशा कहते हैं नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आत्तो न शोषयति मारुता। यानी कि जो आत्मा है अमर है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इसको मॉडर्न साइंस से फिक्स कर देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये स्टैटिक से काइनेटिक, काइनेटिक से स्टैटिक अपने ट्रांसफॉर्म ले रही है। तो इसी तरीके से आप जब एक ही हैं तो आप हर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे या बुरे काम कर रहे होंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सेम बर्थ मून के सारे रिजल्ट मिल जाए। वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद
एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है कि कई बार कुछ चीजें आप डिसाइड नहीं कर सकते, जैसे आपके फादर कौन होंगे, आप इसी जीवन में बहुत मेहनत करने लगो कि अगले जन्म में मेरे फादर मुकेश अंबानी होने चाहिए, आप नहीं कर सकते, आप चाहे जितना पुरुषार्थ का गाना गा लो। आपके भाई बहन कौन होंगे, आप सोचो अगले जन्म में अमिताभ बच्चन मेरे बड़े भाई बन जाए तो मैं इसी टाइम इसे पूरे जीवन ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता। तो आप जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं किसी न्यू बर्थ में, तो आप अपने साथ कुछ अपने जो पुण्य कर्म है, संचित कर्म है, उनको लेके आगे आते हैं, वहीं से आपका प्रारब्ध होता है। अब देखिए, आप एक 7 साल के बच्चे को या जन्म लेते ही बच्चे को कई बार हार्ट डिसीज हो जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। एक बच्चा नॉर्मल क्रिएट पे पैदा होता है, तो ये सब आपके कार्मिक बंधन आपको आगे ले जाते हैं। प्लानिटरी पोजीशंस हम पर इमीडिएट इंपैक्ट करती है। 2 प्लैनेट आपको दिखते हैं, सन एंड मून। आप देख लीजिए ट्रांजिट में कैसे काम करते हैं वो। सपोज सन है, नवंबर दिसंबर का महीना मैं कहता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में जिस दिन सर्दियों में, विंटर में सूरज ना निकले, आपको अपनी एनर्जी वीक फील होगी। बिल्कुल। इवन आपको लगेगा कि जिस दिन दिसंबर के महीने में सूरज नहीं निकला है, अच्छा रोशनी नहीं है, तो आपको लगेगा कि आज के काम टाल दो, फोन कर दो, या 3-4 बजे से आपको लगेगा घर चलो, अंधेरा तो हो रहा है, वाइंड अप करो, एनर्जी लो। और आप देखो 9 बजे से खिली हुई धूप निकल गई। फिर आप देखिए, आपको जो काम आपको नहीं करना आप वो भी करोगे, आज निपटा ले, आप एनर्जेटिक फील करोगे। मून, सन को मैंने कहा, सन आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपकी आत्मा का कारक है, एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है। मून जो कि आपके मन की स्थिरता को दिखाता है। जब ये ज्वार भाटा या पूर्णमासी अमावस्या को आते हैं, तो देखिए आप नॉर्मल गिलास भी अगर घर पे रख देंगे तो उसमें आपको वाइब्रेशन फील होगा, क्योंकि वो पूरे समुद्र का पानी ऊपर नीचे कर रहा है और आपका जो बॉडी है 70% पानी से है, इसमें वाइब्रेशन होगा। तो देखिए आप उस दिन ज्यादा फ्रिक्वेंट आपको विचार आते हैं, बहुत ज्यादा आपके मन में चीजें आएंगी, और हो सकता है कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं पूर्णमासी अमावस्या वाले दिन, ये होता है। इसी तरीके से जैसे कि जुपिटर के बारे में कहा गया, जो हमें दिखता नहीं है, कहा गया जुपिटर बहुत शुभ ग्रह है, जहां देखता है वहां अच्छा ही करता है। तो नासा वालों ने इसको पकड़ लिया और उन्हें इसको कल एकदम क्लियर कर दिया कि जैसे भी कुछ टाइम पहले कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट आ रहा था, लेकिन जुपिटर क्या करता है कि अर्थ का प्रोटेक्शन करता है। खराब जो उल्का पिंड है या जो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरफ से अगर आप देखें तो उसकी जो दृष्टि है वो शुभ है। तो ये साइंटिफिक हो गया ना कि आप पर जो इतना संकट आ रहा है, बृहस्पति की दृष्टि आ गई, शुभ हो गए। बिल्कुल ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अच्छा, बिल्कुल साइंटिफिक वे में।